प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम दीपिका है। मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मेरी बहुत इच्छा होती है उन्हें धन्यवाद करने की। क्या मैं उन्हें धन्यवाद कर सकती हूँ? जो अभी दीपिका ने बोला कि मेरे पिता विदा हो गए हैं, तो निश्चित रूप से पिता के साथ हम रहे हैं, वो दर्द हमको महसूस होगा, वो पीड़ा हमको अनुभव होगी। लेकिन अब आप दो तरीके से याद कर सकते हैं। आप बहुत प्रेम में याद कर सकते हैं, आप बहुत धन्यवाद में याद कर सकते हैं और दुख में याद कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग परिणाम होंगे। अगर आप दर्द में याद करते हैं, पीड़ा में याद करते हैं, तो आपने उस सोल को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन जब आप प्रेम से भरते हैं, धन्यवाद से भरते हैं, हमारे लिए उन्होंने जो कुछ किया आज तक, जो हमारी केयर की, जो हमारी देखरेख की, उस सब के लिए हम रह रह करके याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो दो तरीके से याद किया जा सकता है दिवंगत आत्मा को। एक धन्यवाद में और प्रेम में याद किया जा सकता है, एक दुख में और पीड़ा में याद किया जा सकता है। और जब आप बहुत प्रेम में याद करते हैं तो जो दिवंगत आत्मा है वो बहुत प्रफुल्लित होती है, बहुत खुश होती है, वो बहुत आनंद से भर जाती है। और फिर जब हम बोलते हैं विशेष रूप से कि हम हमेशा आपको याद रखेंगे, हमेशा याद करेंगे, हमेशा मिस करेंगे, लेकिन अब आप अपनी अनंत की यात्रा पर निकलें। उस यात्रा को बिल्कुल भी बाधित करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगले जन्म का चुनाव बहुत सोच समझ करके करें और बहुत हायर सोल्स की मदद लें अगले जन्म के चुनाव में, और कोशिश करें कि अगले जन्म में कोई पूरा गुरु मिल जाए। पांचवें गुरु पातशाह, जो गुरु सिख परंपरा में पांचवें पायदान के गुरु हैं, श्री गुरु अर्जुन देव जी, कहते हैं जब शरीर छोड़ करके हम जाएंगे वहां आत्माओं के लोक में, जीवात्मा जगत में, जब स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे तो हमको पूछा जाएगा कि अब अगले जन्म में तुम क्या चाहते हो। तुमको 3 चीजें दी जाती हैं, तुम कोई भी 3 चीजें मांग सकते हो। लेकिन अगर हमने 3 चीजें मांगी तो वो कहते फंस करके खड़े हो जाएंगे। बस 2 चीजें मांगना, बल्कि एक में ही सब आ जाएगा। उन्होंने कहा है संत सभा ओट गुरु पूरे। जब भी चॉइस दी जाए जन्म की, तब बस एक चीज मांगना कि हे गोविंद, हे परमात्मा, अगर आप मेरे ऊपर मेहरबान हैं तो कोई सच्चा गुरु दे दीजिए, कोई पूरा गुरु दे दीजिए, मुझे गुरु की ओट दे दीजिए और गुरु की संगत दे दीजिए, संतों की सभा दे दीजिए, जहां पर हकीकत में ओंकार की साधना होती हो, शब्द की साधना होती हो, नाद नूर की साधना होती हो, अमृत की साधना होती हो, शाश्वत की, उस सनातन की साधना होती हो। कोई ऐसा पूरा गुरु मिल जाए, और कहते हैं वो फिर सब कुछ आपको मिल जाएगा, उसके पीछे पीछे सब कुछ मिल जाएगा। संत सभा ओट गुरु पूरे। तो निश्चित रूप से पिता को याद करें, धन्यवाद में याद करें, प्रेम में याद करें। इससे वो आपको बहुत ब्लेस करेंगे, आपकी घर की बहुत प्रोग्रेस होगी। जब हम बहुत दुख में याद करते हैं तो वो सोल हमारे घर में रह जाती है और हम उसको फील नहीं कर पाते, हम उसको जान नहीं पाते। तो फिर वो सोल हमारा नुकसान करके अपनी प्रेजेंस फील कराती है, हमको कुछ ना कुछ ऐसा कर देगी कि अब तो कम से कम प्रेजेंस को फील करिए। तो क्या रहेगा? आनंद में याद करना अच्छा रहेगा कि दुख में याद करना रहेगा अच्छा? बताइए, खुद ही बताइए। आनंद में याद करें हम लोग, प्रेम में याद करें हम लोग, धन्यवाद में याद करें हम लोग। और विशेष रूप से जो जो पल हमने उनके साथ ऐसे बिताए जो बहुत ही आनंद के थे, जो बहुत उमंग के थे, जो बहुत ही खुशी के थे, जो बहुत प्रेम के थे, उन सारे पलों को याद करें और बार बार उन पलों को जिएं। तो उससे आपके ऊपर सभी पितरों की, आपके जो पिता डिपार्ट हो गए उनकी, उन बहुत ही ब्लेसिंग्स, बहुत ही ग्रेस बरसती चली जाएगी और इससे आपके जीवन की भी बहुत प्रगति होगी। लेट्स एक्नॉलेज दीपिका।